नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। आज के इस खास प्रोग्राम में बात होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की। चुनाव आते ही पक्ष विपक्ष ईवीएम का राग अलापने लगते हैं। हार जीत के पैमाने पर ईवीएम चुनाव में हॉट सेंटर बनता है। जहां एक और हारने वाले उम्मीदवार ईवीएम को गलत साबित करते हैं, वहीं विजयी उम्मीदवार विपक्षियों के इस दावे को खारिज करते नजर आते हैं। तो आखिर भारतीय नेताओं की इस चिंता का कारण ये ईवीएम है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैलेट पेपर की जगह लेने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चुनाव में वोट डालने और वोटों की गिनती करने का काम करती है। ईवीएम में 2 यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट। दोनों यूनिट आपस में एक 5 मीटर लंबे केबल से जुड़ी होती है। जहां ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी के पास होती है, वहीं बैलेटिंग यूनिट मतदान करने का काम करती है। बैलेट मशीन पर उम्मीदवारों के नाम के साथ उनके चुनाव चिन्ह अंकित रहते हैं। मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट करना चाहते हैं, उसके सामने लगे नीले बटन को दबाकर वो अपना वोट दे सकते हैं। अब ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि ईवीएम की खोज कब, किसने और कैसे हुई। भारत में ईवीएम की खोज 1980 में एम.बी. हनीफा ने की थी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत कराया गया। साथ ही इसे तमिलनाडु के 6 शहरों में सरकारी प्रदर्शनियों में जनता के लिए प्रदर्शित भी किया गया। वहीं इलेक्शन कमीशन ने 1979 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से ईवीएम बनाने की शुरुआत की थी और 2004 लोकसभा के बाद भारत में हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान ईवीएम की मदद से ही होने लगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते ही एक बार फिर ईवीएम कंट्रोवर्सी ने तूल पकड़ लिया। जहां एक तरफ सरकार ईवीएम की खूबियां गिना रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां ईवीएम को गलत साबित करने में लगी। चुनाव में हार जीत का सिलसिला तो लगा रहता है, लेकिन ऐसे में विपक्षी पार्टियों को अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना किस हद तक सही है। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर ईवीएम को हार का दोषी ठहराना किस हद तक सही है, इसका अंदाजा पाकिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव से लगाया जा सकता है, जहां वोटिंग के नाम पर नेताओं के गुंडे अपने आकाओं के लिए धड़ाधड़ बैलेट पेपर पर मोहर लगाते नजर आए। ना तो कोई वोटर था और ना ही कोई मतदान का अधिकार। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या देश के कुछ बुद्धिजीवियों को देश में आधुनिक तकनीक और तरक्की से कोई दिक्कत है, और अगर नहीं तो क्या उनसे अपनी हार का सामना नहीं हो पा रहा। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन। ईवीएम्स आर 100% सेफ। ईवीएम को देश में लाने वाली पार्टी कांग्रेस आखिर अब बैलेट पेपर से चुनाव करने पर क्यों अड़ी है? क्या अपनी हार का दोष ईवीएम पर डालना कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों के लिए सही है? बहरहाल इस पर आपकी क्या विचार है, बताइएगा जरूर। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।